अब आप ये बुक है एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी की बेसिक बुक्स फॉर बिहार बोर्ड और हाँ, मैं मानता हूं कि बिहार बोर्ड में इसका एक हिंदी बेस चलता है और इंग्लिश। देयर इज नो डिफरेंस, कोमा, फुल स्टॉप। मैंने देखा है कुछ भी ढंग नहीं। अगर आप इसको आसानी से समझेंगे, और मैं ज्यादा इंग्लिश का यूज भी नहीं करता हूं। हाँ, कुछ जो प्रैक्टिकल है, चूंकि यहाँ बहुत सारे सीबीएसई के बच्चे भी हैं, बहुत सारे बिहार बोर्ड के भी हैं, और मैं समझता हूं कि अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, यू विल नॉट फील एनी प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब आप पेज बुक्स 10.3 पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, और इसको मैं समझाऊंगा पढ़ के, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको ट्रबल्स या प्रॉब्लम्स भी होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड नाइसली। ठीक है, आप देखिए, फाइंड आउट द एंगल या एंगल का। तो पहले डायग्राम बहुत नहीं बनाते, लेकिन आप बना दें एक, और ये एक वेक्टर ये होगा, ये भी गिवन नहीं है, ये भी अपने से यहाँ ओबीसी या एबीसी, और ये एंगल आप थीटा। आप तब देखेंगे, इट इज नॉट ए नेसेसरी टू अप्लाई टू ड्रॉ दिस डायग्राम, बट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। आपको अंडरस्टैंड करने में ये काफी मदद करेगा। तो मैंने ड्राइव कर दिया, और देखिए कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वर्टेक्स ए एंड बी, इनके बदले में विथ मैग्नीट्यूड 20 ए की मॉडुलस कितना, यहां लिखेंगे गिवन, है ना, यहां लिखेंगे लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर, थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, और गिवन है मैग्नीट्यूड, ए मॉडुलस √3 और बी मॉडुलस इक्वल टू, दिस इज ए कंडीशंस, और नॉट ओनली दिस, और ये भी दिया हुआ ए डॉट बी इक्वल टू ये √6। फिर, और ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। दो वेक्टर है, उसका नाम दिया हुआ ए, डायग्राम नहीं दिया हुआ, लेकिन टू मेक ए क्वेश्चन स्मार्ट, you should provide a best quality of the mathematics. It is better to draw that डायग्राम। आप इसको अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए डायग्राम बना दे, बहुत ही अच्छा हो। तो मैंने जब किया, दो वेक्टर है, ये बी इसको लिया, इसको ए लिया, और कहता है क्वेश्चन में फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम वे, कहां से शुरू करेंगे? लेट का मतलब होता है माना कि लेट ए, और ये एंड का साइन है, बी आर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर है। ये तो आप सिंपल इंग्लिश है, कोई हार्ड नहीं है, और आप कोशिश करेंगे तो बहुत ही जल्दी इसको सीख जाएंगे। और थीटा बी द एंगल बी, थीटा बी द एंगल बिटवीन टू, इसके लिखने के बाद क्या गिवन है, गिवन लिख दीजिए। यहां क्या हुआ है, मैग्नीट्यूड वन वेक्टर का,
A मैग्नीट्यूड, दिस इज मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड रूट 3 B दिस इज 2, और ये भी गिवन है A डॉट B इक्वल टू रूट 6। और आपने देखा होगा बाय फॉर्मूला क्या लिखते हैं, cos थीटा इक्वल टू A डॉट B डॉट क्या लिखते हैं यहां मॉडुलस। कितना सिंपल, एवरीथिंग इज गिवन, सब कुछ आपको दिया हुआ है। A डॉट B क्या लिखिएगा, cos थीटा, यहां लिखिएगा A डॉट B रूट 6 रूट 8 रूट 3 इंटू 2। आप सब, मैंने सब देखा है, न जाने मैं इस सब को कितनी बार बनाया ड्यूरिंग 30 ईयर्स, 30 सालों के अंदर। तो मैंने पाया कि सम स्टूडेंट्स हियर फेल टू मेक एस्पेक्ट, इसको तोड़ने में गलती कर। तो क्या करेंगे आप, रूट 3 रूट 2 क्या हो जाएगा, 6 रूट 3 एंड 2, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू रूट 2 बाई 2। मैंने पूछा क्या इसका कोई वैल्यू है, तो कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में ये कहीं इसका वैल्यू है ही नहीं। तो एक प्रॉब्लम देखिए कितना इजी है। अगर इस टाइप पे आ जाए तो क्या करेंगे, रूट 2 और 2 को स्प्लिट कर दें, इसमें 2 बार रूट 2 अगर लिख देंगे 2 बार रूट 2 इसको आप याद रखें 20। तो क्या निकला, देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट 2 और cos थीटा इक्वल टू cos 45 रूट 2 नाउ द cos 45 दिस थीटा इक्वल टू therefore angle between two vectors B होगा आपका आंसर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा गौर से सोचें, मैंने कहीं भी डाउट आपके लिए नहीं छोड़ा। आप देखेंगे टू वेक्टर्स, उनके बीच का एंगल थीटा है, ये लिख देंगे, ये है ना A मॉडुलस रूट 3 B मॉडुलस 2 A डॉट B रूट 6 और था थीटा। तो ये मैंने पहले ही आज के फर्स्ट बैच जो फेस था मेरा टीचिंग का, उसमें cos थीटा इक्वल टू A डॉट B बाई 6 ये फॉर्मूला दे दिया, इसका डिस्कशन करने की कोई चीज। अब सारे वैल्यूज आपको दी रूट 6 रूट 3 रूट 2 और नहीं, आप रूट 3 आप 6 को तोड़ दीजिए, रूट 3 रूट 2 दीजिए, ये रूट 3 रूट 2 कट गया, तो 2 बचा 2 रूट 2 बाई 2, तो 2 को 2 बार रूट 2 लेकर कट जाएगा। तो फाइनल ये आपको निकल जाएंगे cos थीटा 1 बाई रूट 2 और रूट 2 होता है cos 45, cos थीटा इक्वल टू cos 45, cos कैंसिल थीटा इक्वल टू 45। दिस इज द एंगल बिटवीन टू। अब इसको लिख लें। इसके बाद मैं एक दूसरा क्वेश्चन देखता हूं, उसको आप देखेंगे, बहुत ही इजी होगा आपके लिए। और इसके बाद फिर अब यहां कुछ A और B वैल्यू 2 वेक्टर्स है, सेम क्वेश्चन, बट यहाँ A का भी कुछ वैल्यू दिया, वहां तो सिंप्लीफाइड 2 रूट से दिया था, यहाँ वेक्टर के फॉर्म में देयर इज ए समथिंग चेंज। आप इसको देखेंगे, फिर एक ऐसा डायग्राम बना दें और ये कर दें, ये थीटा, ये A, इसको B, और यहां A वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, वो है I माइनस 2J और 3K और
और यहां दिया हुआ है b इक्वल टू गिवन है मुझे 3i माइनस 2j और प्लस और ये थीटा है, ये कहता निकालिए। तो आप जानते हैं कि मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था, क्या दिया था? कॉस थीटा वी हैव लिखिएगा, माना कि वी हैव या वी हम जानते हैं कॉस थीटा। अब चेक कीजिएगा मेरा फॉर्मूला लिस्ट जो पहले फर्स्ट फेज में आप लोगों को मैंने बतलाया, उसको सामने में रखिए। और एक ये एनसीईआरटी है, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गेट गुड नॉलेज इन माय ओपिनियन RS अग्रवाल बुक को अगर आप यूज करेंगे, मैंने कहा था कि खास ये कीजिए, मेरे ओपिनियन में इट इज ए बेस्ट बुक। और नहीं तो केसी सिन्हा जी का भी बुक है, उससे भी आप यूज कर सकते हैं। उससे भी कहीं से क्वेश्चन को निकालिए और बनाइए, प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक क्वेश्चन को, एक फॉर्मूला को 2-4 बार सेट करेंगे, आपके दिमाग में कंप्यूटर की तरह सेट कर सकते। एक मेमोरी में आपका कहीं भी आएगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। तो मैंने लिखा 10, आप चेक करें। कॉस थीटा लिखा था A1 A2 B1 B2 C1 C2 डाउन साइड A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2। ये फॉर्मूला होता है। अब सवाल उठता है, हम A1 कहां से लेंगे भाई, B1 कहां से लेंगे, C1 कहां से लेंगे, A2 कहां से लेंगे, B2 कहां से लेंगे, C2 कहां? मैंने पहले ही आपको बताया था 1 विल बी देयर वेयर इज ए फर्स्ट जो फर्स्ट वेक्टर होगा 1 लगेगा। टू आइडेंटिफाई देम A1 होगा। तो फर्स्ट वेक्टर हमारा ये है। यहां क्या होगा? नथिंग इज देयर, दैट मीन्स 1 A1 1 B1 -2 C1 A2 3 B2 -2 और C2। अब क्या करेंगे? है ना? तो इसको क्या कीजिएगा? ये है ना, यहां लिख सकते हैं A1 इक्वल टू 1 B1 -2 C1 A2 3 B2 -2 और C2 इक्वल टू। आप क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन क्या होगा? आपको हो जाएगा कॉस थीटा A1 में A1 यहां उंगली डालिए 1 into 3 और यहां -2 और B यहां भी -3, ये -2 और ये -2 बोथ हैव ए -2 हियर, ये आल्सो -2, तो डबल माइनस हो जाएगा +2 प्लस C1 इक्वल टू 3 और C2 1 और नीचे √, छोटा सा 1 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और 3 सेकेंड पार्ट का 3 का स्क्वायर और -2 प्लस -2 का स्क्वायर और यहां C इक्वल टू 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, बस वेरी इजी। क्या लिखिएगा?
पे ये चीज, ये cos थीटा इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 3 डाउन साइड ये लिखिएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 और ये डालिएगा 9 प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 10 बाई रूट 14 it implies cos theta equal to 10 by 14 cut by 7 theta equal to cos theta equal to 5 by 7 and you know 5 by 7 has no formulas, no value in the trigonometry. So here therefore theta equal to cos inverse 5 by 6. This is the second question. This is for you. It is a question to find angle between two points. तो पहले निकालना पड़ेगा A1, A2, B1, B2, C1, C2 by this formula. These are the raw material we required. ये मुझे चाहिए। ये कहां से मिलेंगे? A1, B1, C1 फर्स्ट इक्वेशन से और A2, B2, C2 फिर फॉर्मूला सारे बिल्कुल डाल दीजिए, सिंप्लीफाई। यू आर नॉट ए चाइल्ड, आप बच्चे नहीं हैं, आप यू आर इन ए क्लास 12th, तो इतना कर सकते हैं। अगर इतना भी नहीं करेंगे, आई एम सॉरी टू से। अब एक तीसरा क्वेश्चन आप देखें, वो है प्रोजेक्शन। मैंने प्रोजेक्शन का भी लास्ट में एक फॉर्मूला लिखा था, उस प्रोजेक्शन का कैसे हम यूज करेंगे उसको देखिए। और उसमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां एंगल हमने नहीं निकाला, वहां प्रोजेक्शन करता निकालने के लिए। तो प्रोजेक्शन का एक फॉर्मूला होता है, वो देखिए। वो वेक्टर कौन कौन दिया हुआ है, किस पर प्रोजेक्शन है, उसके मुताबिक आई विल डिसाइड टू यूज। अब देखिएगा क्वेश्चन है थर्ड है, ये तीसरा। दो वेक्टर है, ए वेक्टर है आपको I माइनस जे, और यहाँ जी कुछ नहीं है तो 0 की आप लिख दी तो बेटर अच्छा रहेगा। सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, K इज एब्सेंट, दैट मीन्स कोएफिशिएंट वैल्यू इक्वल टू 0। दूसरा है B, सेकेंडरी वन, और गिव दिस बट डोंट फॉरगेट टू राइट दिस, और इक्वल टू वो आपको है 3i और 3i सॉरी B इक्वल टू I प्लस फिर यहां तो है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन एक वेक्टर B पर प्रोजेक्शन है। ये प्रोजेक्शन चीज भी उतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये दिस इज द मैटर ऑफ द हायर क्लासेस, उतनी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बात को समझिए। तो उसका फॉर्मूला होता है, ये लिखिएगा A डॉट, ये लिख लीजिएगा, और जिस पर है
उसका 1। तो अब आ गया ए डॉट बी का, या तो पहले निकाल दीजिए, लिखिएगा, ज्यादा डोंट मेक ए लेंथ। ऐसा मत कीजिए, मैंने पहले से निकाल दिया था कि दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन, पहला था, इसलिए अब कुछ मेक ए शॉर्ट, है ना। मैथमेटिक्स को आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। नाउ इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज देयर, नॉट यू हैव टू राइट ए हिस्ट्री। इतिहास में तो नहीं लिखना, लंबा चौड़ा नहीं करना है, इन्हें ऑनलाइन। सो आप क्या करेंगे, इक्वल टू साइन दे दें, एक आई माइनस जे 0 ऐसा यहां लिखेंगे आई डॉट जे प्लस 0। अब ये देखिएगा A1 कितना है, 1, B1 -1, C1 0। यहां A2 1, B2 1, C2 0। क्या लिखिएगा, A1, so therefore A1 A2 B1 B2 C1 C2 रूट ओवर B का, मैंने सेकेंड का, ए का नहीं, तो B A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, दिस मच वैल्यूज, और ये होगा A1 1 है ना, इंटू B1 भी कितना है, B1 भी देखिए यहां 1 है, यहां भी 1 प्लस, यहां है -1 तो -1, यहां 1 और यहां तो 0 0 बाय 1 स्क्वायर प्लस B1 A2 1 B2, यहां देखिए ये इसको छोड़ दीजिए, यहां आएगा A2 B2 C2, क्योंकि B का मतलब है, A इज नॉट देयर, A नहीं है, तो हम इसको तो यहां A2 कौन है, कुछ भी नहीं है, तो 1 होगा, यहां भी कुछ नहीं है, 1 होगा, प्लस 0। अब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएंगे और ये -1 हो जाएंगे, और यहां ठीक है, कितना हो जाएगा 0/2। इसका मतलब प्रोजेक्शन इसका, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बतला रहा हूं, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल इसी का मैं बतला देता हूं, वो एग्जाम्पल नंबर है 4 इज द प्रोजेक्शन। तो इस प्रोजेक्शन के फॉर्मूला के आधार पे आप कर लें, ठीक है। अब देखिएगा 5th क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंदी है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सीबीएसई पर्टिकुलर, आई हैव नो आइडिया ऑफ द बिहार बोर्ड, बट इन सीबीएसई so many times this question came, है ना। I was in touch CBSE since 30 years, so I found in the final examination this question came so many times, countless, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। उसको थोड़ा सा देखें, आप वहां पाएंगे कि जो देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन आंसर बहुत ही सिंपल है। सिंप्लीफिकेशन भी थोड़ा सा लंबा है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। आप देखें और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट, फोकस ऑन दीज क्वेश्चंस, यू विल गेट परफेक्ट वे टू रीच द फाइनल एस्टे। सो हियर इज द क्वेश्चंस, सो दैट जस्ट अपनी किताब को बोलते हैं, आप देखें, जस्ट रीड आउट, आप इसको पढ़ें, मैं पढ़ रहा हूं। सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 फैक्टर्स, वह है यूनिट फैक्टर है, उनका वैल्यू 1 है ना। सो दैट उनका वैल्यू 1 साबित करना है, प्रूव करना है। पहला जो है वो है 3, ये है वेक्टर्स, और इसका 1/7 ब्रैकेट 2i + 3j
प्लस 6k, ये है। इनको मुझे प्रूव करना है, ये यूनिट वेक्टर। इनका जो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इनका और आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सो मेनी टाइम्स है यूज, माइंड के पास तो इस पर ध्यान कीजिए, है ना। जो कौन चीज कहां यूज होता है उसको थोड़ा सा गौर से कीजिए, मेमोराइज मत कीजिए। मेमोराइजेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। कभी आपके मोरल को, आपके लाइफ को बूस्ट नेवर कभी नहीं करेगा, याद रखिए। तो अब इसको करता है निकालने के लिए मैग्नीट्यूड, और ये आप इसको ऐसा ये मैग्नीट्यूड करता है, आप क्या कीजिए 1/7, इसको भी मैग्नीट्यूड 2i प्लस 3j प्लस 6k, आप तब देखिएगा 1/7 रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी, 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर, 1/7 कितना 4 9 36, कितना 1/7, ये कितना 49, और आप देखिएगा 1/7 49 का स्क्वायर रूट 7। ये पहला जो है इसी बी को भी आप निकाल लीजिए, सी को भी निकाल लीजिए, ये आपका आंसर होगा। और शायद इतने क्वेश्चन को टुडे ओनली फॉर यू कैन मेक प्रैक्टिस, और इसको आगे वाले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी